बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहल। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 14 है, सर्कल्स एंड एक्सरसाइज है 14B। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो 14A है एक्सरसाइज, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन फिगर R is the midpoint of कोड PQ। अब बेसिकली कोड क्या होता है? सबसे पहले तो आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोड है क्या है, फिर हम उसको समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स को। ठीक है, अच्छा अगर एक सर्कल को किसी दो डिफरेंट पॉइंट के साथ एक लाइन अटैच कर दी जाए, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके मिड पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन वो अभी हम ये बात नहीं कर रहे, सिंपल हम कोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट लगा के उसको लाइन के साथ ड्रा कर दें तो वो क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। अब उसने कहा है कि आर जो है वो क्या है? इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कोड पी क्यू। अब पी क्यू भी तो एक कोड है, एक सर्कल है पी क्यू। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास पी क्यू जो है वो क्या है? एक कोड है जो कि सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। पी क्यू हो गया, मिड पॉइंट हो गया आर, इतनी लाइन हमें पता चल गई क्या है। ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर है, ठीक है, ओ सेंटर के साथ पी क्यू एक कोड है और आर उसका क्या है? मिड पॉइंट। ये सारी बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि उसने क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। अब उसने कहा है इफ़ मेजरमेंट यानी कि एंगल, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है एंगल। ठीक है, एंगल कौन सा है? अब किस पे है ये भी आपने ध्यान से देखना है। आर ओ पी, इसका मतलब जो सेंटर में है उसके ऊपर एंगल एग्जिस्ट करता है। आपने ये नहीं कहना कि आर के ऊपर एंगल आ रहा है, पी के ऊपर आ रहा है, नहीं, जो सेंटर पे होगा वही एंगल, उसी का ही एंगल होगा। जैसे कि ओ का एंगल क्या है? 42। अब आपने ध्यान से देखना है कि आर ओ पी, आर ओ एंड पी, इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फाइंड द साइज ऑफ मेजरमेंट ओ पी आर। अब किसका फाइंड करना है हमने? ओ पी आर। इसका मतलब कि हमने क्या फाइंड करना है? पी का एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी हमारे पास चीज़ें गिवन हैं हम वो लिखते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कोड पी क्यू ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ये सारी लाइन भी अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल ठीक होगी। हम ये थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, जैसे कि सिंस, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखने लगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स कौन से हैं और सिंपल फॉर्म में कौन सा। ठीक है, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। आप कोड ना भी लिखो फिर भी ठीक है, पी क्यू। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सो ओ आर क्या है? अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ये हमारे पास आर मिड पॉइंट हो गया पी क्यू का, लेकिन ये आर ओ भी क्या है? एक हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं तो ये एक क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, लेट कर लेते हैं, और अगर हम इसको कट करें तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपने परपेंडिकुलर का पढ़ा हुआ है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे 90 के एंगल दोनों के बनते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, इसको देखने से आपको समझ आ रही होगी कि ये एक लाइन है, और जब हम इसको कट करेंगे एक मिड पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से कट कर लें, लेकिन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो वो क्या है? परपेंडिकुलर। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों तरफ क्या है? 90 के एंगल। सो यहाँ पे अब हमने लिखना है ओ आर इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया। बाइसेक्टर है किसका? है पी क्यू का, ऑफ पी क्यू। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं कि राइट ट्रायंगल। अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो आपने एक ट्रायंगल पढ़ी थी
राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है। तो जब हमें इससे पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों साइड से एंगल 90 के बनते हैं, मैंने आपको इस तरह करके दिखाया, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ क्या होंगे 90 के एंगल। तो जब मैं इसको और इसके साथ अटैच कर दूँगी, जैसे कि ये अटैच कर दूँगी, तो ये क्या बन जाएगी राइट ट्रायंगल। इसी तरीके से आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो तो यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि इतना पोर्शन क्या बन रहा है राइट ट्रायंगल का। ठीक है, अब हम राइट ट्रायंगल की फॉर्म में लिखेंगे इसको और उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला लगेगा और पी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखना है सो ट्रायंगल पी ओ आर, पी आर ओ वैसे लिखना चाहिए, पी आर ओ। अब मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्यों हमने आर को सेंटर में लिखा। इसलिए सेंटर में लिखा क्योंकि आर के ऊपर ही 90 है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, सेंटर में आर को लिखेंगे। पी आर ओ और आर के ऊपर क्या है 90 का एंगल है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी वैल्यूज़ ऐसे ऐसे हम लिखते जाएंगे। 3 पोर्शंस हैं तो हम 3 पोर्शंस अब ध्यान से देखें कैसे करेंगे। एक हमारे पास है आर ओ पी ट्रायंगल, आर ओ पी प्लस। अब प्लस क्यों लगाया ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ बाद में। आर ओ पी या एक तो हमारे पास हो गया आर ओ पी 42। अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, ओके। अब हम दूसरे वाला लिखेंगे जो हमने अभी अभी ऑब्ज़र्व किया, कौन से वाला, ट्रायंगल। ये तो वैसे ट्रायंगल है, लेकिन हम अगर एंगल की बात करें तो पी आर ओ इज़ 90। बाकी क्या बचा, फाइंड क्या करना है हमने, ओ पी आर। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें ना, हर चीज़ आपके पास है। फर्स्ट एंगल भी हमने लिख लिया, सेकेंड एंगल जो हमने ऑब्ज़र्व किया था, और थर्ड जो फाइंड करना था वो लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल में जो जितने तीनों एंगल्स होते हैं उनको जब ऐड करें, उनको जब जब हम सम करें तो उन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के इक्वल। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास हम इसका जो है आंसर फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, आर ओ पी क्या है 42 डिग्री प्लस पी आर ओ ये है 90, और ये फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। 180, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा 90 एंड 42 प्लस 2 9 और 4 को हमने ऐड किया तो 113, यानी कि हमारे पास आ गया 132। इन दोनों को करने से हमारे पास आएगा 132 डिग्री एंड ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी को फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड करना है आर ओ पी आर। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा है 132 जो कि यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, तो वो हम नहीं लिखते, फर्स्ट वैल्यू के साथ नहीं लिखते। लेकिन हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का तो पता होता है कि नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो हमें खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये प्लस है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा पी आर 180। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि 132 जो है वो बाद में आए, अगर आप पहले लिख दोगे तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं है, प्लस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब फर्स्ट वैल्यू हो गया तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, 180 में से हम 132 माइनस करेंगे। अब 0 में से 2 नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ पे बचा 7, 10 में से 2 निकाला 8, 7 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 4। 1 में से 1 निकालने से 0 आता है तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो 48 जो है वो क्या होगा आपका एग्जैक्टली एंगल जो हमने फाइंड करना था वो। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, जो भी गिवन फिगर है ए बी इज़ अ कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी क्या है, अब कोड का आपको पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि कोड बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अब कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एक कोड है और उसका सेंटर क्या है ओ। ठीक है, ओ सी, अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में उसने क्या कहा हुआ है, ओ सी परपेंडिकुलर। अब इसका साइन होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर का साइन। आप पूरा लिखने के बजाय परपेंडिकुलर का सिंपल सा ये साइन भी लगा लो तो ठीक है, फिर वो चलेगा आपका। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे ना कि हाली परपेंडिकुलर, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है,
अच्छा, अब हम देखें ओ सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के। यस, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। इफ़ मेजरमेंट ए सी, अगर ए सी इतना सा पोर्शन हमारे पास क्या हो, 4 सेंटीमीटर का हो, फाइंड एम मेजरमेंट ए बी, तो हमने इस सारे को फाइंड करना है, ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आ गया सी, ये आ गया बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले हम वो लिख देंगे। जैसे कि एज लिख लो, सिंस लिख लो, एक ही बात है। एज ए बी इज़ आ, अच्छा अब हम इनको हाईलाइट भी करना था, मैं भूल गई हूँ, आप भी हाईलाइट कर लेना, इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और आपको क्लियरली समझ आती जाती है कि क्या चीज़ हमारे पास पॉइंट्स में और क्या हमारे पास कोड है, सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, हर चीज़ का आपको क्लियरली समझ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एज ए बी इज़ आ कोड ऑफ द सर्कल, जो चीज़ लिखी हुई है ना वही हम सारी की सारी लिख देंगे, विद सेंटर ओ, ठीक है। ओ सेंटर के साथ ए बी क्या है, एक कोड है। अब नेक्स्ट पे फिर से वही चीज़ हम लिख देंगे, एंड ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर जब हमारे पास ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो कोई एक पॉइंट तो ए बी पे टच कर रहा होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पीछे वाले क्वेश्चन में जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें उसने खुद से बताया हुआ था कि सी क्या वो क्या है, आर था आई थिंक सो, हाँ आर जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे अब सी हमें खुद से ऑब्जर्व करना पड़ा है कि सी है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। नाउ देयरफॉर सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने लिख लिया। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि ए सी जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है हाफ हाफ हो गया, मिड का मतलब ही हाफ है। तो जब आप ए बी को हाफ कर दोगे तो आपके पास दो पोर्शन हो जाएंगे। तो पहले पोर्शन का आ गया 4 सेंटीमीटर, तो अगर आप ज़रा अपना दिमाग लड़ाएं तो 4 सेंटीमीटर आ गया हाफ का, तो दूसरे हाफ का भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमें उसको लिखना कैसे है ये भी आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए सी is equal CB because C is the midpoint of AB. AC is equal BC हो गया। अब आपने देखना है AB कैसे आता है। AB जो है, AB ये सारा है। जब मैं AC को 2 दफ़ा ऐड करूँगी, AC प्लस AC इज़ इक्वल AB, या आप क्या पता करो, ज़्यादा आसान मेथड अब ये है कि आप AC को दो पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन एक ये वाला पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, 2AC। अब फिर से एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं ध्यान से, क्या हमने किया, AB इज़ इक्वल, टू पोर्शंस हैं, 2 लिख दिया, और AC जिसकी वैल्यू दी हुई है ना, आप लिख आप सी भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, AC की वैल्यू दी हुई है, तो इस वजह से AC ही लिखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब पता है क्या है आम लफ्ज़ों में, वो ये है कि 2 दफ़ा हम AB को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा, सॉरी 2 दफ़ा AC को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास AB आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2AC, अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन है तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के AC की वैल्यू एज, या सिंस AC जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, सो AC की जगह हम क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, आप ज़रा इसको थोड़ा सा समझ के अपना दिमाग लड़ाएं तो फिर इसको आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है।